नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आत्मिक चर्चा में। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा राजा जिसने पूरी पृथ्वी पर शासन किया है, जिसके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। लेकिन वही महान राजा अगले जन्म में एक हिरण बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक महान तपस्वी को पशु योनि में जन्म लेना पड़ा? और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात कि तीसरे जन्म में वही आत्मा बनी जड़ भरत, एक ऐसा महापुरुष जिसकी बुद्धि को समझ पाना बड़े बड़े राजाओं के लिए भी कठिन था। आज हम जानेंगे राजा भरत के 3 जन्मों की सच्ची कथा, जो हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ा खतरा क्या होता है। यह कथा मिलती है भागवत पुराण में। राजा भरत, जो एक महान अवतार ऋषभ देवा के पुत्र थे, वे इतने महान और धर्मपरायण राजा थे कि उनके नाम पर ही इस भूमि का नाम पड़ा भारतवर्ष। राजा भरत ने वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में संसार से वैराग्य उत्पन्न होने लगा। उन्होंने सोचा, यह राज्य, ये वैभव सब नश्वर है। सच्चा सुख तो केवल भगवान की भक्ति में है। और एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। राज्य, सिंहासन, महल, सब कुछ। वे वन में चले गए, तपस्या और भगवान की साधना करने लगे। वन में राजा भरत नदी के किनारे एक आश्रम में रहने लगे। वहाँ वे ध्यान, जप और भक्ति में अपना समय बिताते थे। उनका मन धीरे धीरे भगवान में स्थिर होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें मोक्ष मिलना निश्चित है। लेकिन तभी उनके जीवन में एक घटना घटी जिसने सब बदल दिया। एक दिन नदी के पास एक गर्भवती हिरनी पानी पी रही थी। तभी अचानक जंगल में एक शेर की भयानक गर्जना हुई। डर के मारे हिरनी ने छलांग लगाई, लेकिन उसी क्षण उसका बच्चा जन्म लेकर नदी में गिर गया। हिरनी खुद डर से मर गई। राजा भरत ने उस छोटे से हिरण के बच्चे को देखा। वह असहाय था, कांप रहा था। राजा भरत का हृदय दया से भर आया। उन्होंने उसे उठा लिया और अपने आश्रम में ले आए। शुरू में राजा भरत ने सोचा, मैं केवल इसकी रक्षा करूंगा। लेकिन धीरे धीरे उनका मन उस हिरण से जुड़ने लगा। वे उसकी चिंता करने लगे। जब वह देर तक नहीं आता तो राजा भरत बेचैन हो जाते। उनका ध्यान भगवान से हटकर उस हिरण पर केंद्रित होने लगा। अब उनकी साधना कम हो गई और चिंता बढ़ गई। एक दिन वह हिरण कहीं चला गया। राजा भरत उसे खोजते खोजते थक गए। अंत में थककर वे जमीन पर गिर पड़े। उनकी मृत्यु का समय आ गया था और उसी अंतिम क्षण में उनके मन में केवल एक ही विचार था, मेरा हिरण कहाँ है? और यही उनके अगले जन्म का कारण बन गया। अगले जन्म में राजा भरत का जन्म हुआ, एक हिरण के रूप में। लेकिन यह कोई साधारण हिरण नहीं था।
उसे अपने पिछले जन्म की पूरी याद थी। वह सोचता था, एक छोटी सी आसक्ति ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। इसलिए वह हिरण जंगल में साधुओं के पास रहने लगा और अंततः उस हिरण के शरीर को भी त्याग दिया। तीसरे जन्म में उन्होंने जन्म लिया एक ब्राह्मण परिवार में। लेकिन इस बार उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वे किसी भी चीज से आसक्त नहीं होंगे। इसीलिए वे संसार में जड़ अर्थात मूर्ख होने का अभिनय करने लगे। लोग उन्हें कहते थे जड़ भरत। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका मन पूरी तरह आत्मज्ञान में स्थित था। एक दिन वहां के राजा रहुगुण की पालकी उठाने के लिए जड़ भरत को पकड़ लिया गया। चलते समय वे सावधानी से कदम रख रहे थे ताकि किसी जीव को चोट न लगे। इससे पालकी हिल रही थी। राजा रहुगुण क्रोधित हो गए। उन्होंने अपमानित किया। तब जड़ भरत ने ऐसा ज्ञान दिया जिससे राजा चकित हो गए। उन्होंने कहा, राजा और सेवक का अंतर केवल शरीर का है। आत्मा न राजा है न सेवक। राजा रहुगुण को तभी समझ आया कि वे किसी महान आत्मा से बात कर रहे हैं। यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भरत की यह कथा हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ा खतरा क्या है। आसक्ति, चाहे वो धन से हो, संबंधों से हो या एक छोटे से हिरण से ही क्यों ना हो। अगर अंतिम समय में मन भगवान में नहीं है तो पुनर्जन्म का चक्र चलता ही रहेगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जिसका स्मरण मृत्यु के समय होगा, अगला जन्म उसी दिशा में होगा। और यही कारण है कि राजा भरत की यह कथा आज भी हमें चेतावनी देती है कि भक्ति के मार्ग पर भी सावधानी आवश्यक है। संसार में प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन जब प्रेम आसक्ति बन जाता है तो वही साधना के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। राजा भरत की कथा हमें यही सिखाती है कि मनुष्य को संसार में रहना चाहिए, पर मन को संसार में नहीं बांधना चाहिए। आसक्ति बहुत सूक्ष्म होती है। कभी वह धन के रूप में आती है, कभी संबंधों के रूप में आती है, और जैसा कि आपने अभी इस कथा में सुना कि एक छोटे से हिरण के रूप में भी आ सकती है। मृत्यु के समय मन जिस दिशा में जाता है, जैसा सोचता है, अगला जन्म भी उस दिशा में चला जाता है। इसीलिए संत कहते हैं, दया करो, प्रेम करो, सेवा करो, लेकिन अपने मन को किसी बंधन में मत बांधो। राजा भरत की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम संसार को साध रहे हैं या संसार हमें बांध रहा है। अब आप ही बताइए, क्या दया और आसक्ति के बीच का अंतर समझना आसान है, या यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आगे एक और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।